हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई एम हिना और मैं 9th और 10th की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश की। तो यहाँ मैं 9th का चैप्टर लेके आई हूँ वी हाइव से द फन दे हैड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जानेंगे। एक्सप्लेनेशन को हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि ये सबके लिए आसान रहे जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, इनके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। तो एक बेनिफिट हमारा क्या होगा, एक्सप्लेनेशन जानने से हमें क्वेश्चन आंसर का पता चल जाएगा और हमें एक्सरसाइज का भी पता चल जाएगा। तो हमारे लिए एक आसानी ये रहेगी और हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी रीड करने से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको हम फोकस करते हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहेव नॉट एग्जिस्ट। यानी जब ये स्टोरी कब की है, फ्यूचर की है। ये स्टोरी अभी की नहीं है, फ्यूचर की है, जहाँ पे बुक्स और स्कूल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चिल्ड्रन कैसे स्टडी करेंगे, एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो डायग्राम आप लोगों की बुक में दे रखा है, मैंने तो मेंशन नहीं किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर मतलब जो क्लास है, ई लर्निंग क्लास है, वो अवेलेबल रहेगी। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन। मतलब आप लोग डिस्कस आपस में कर सकते हैं कि 3 चीज़ें वो कौन सी पसंद है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं स्कूल के बारे में, और वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहेंगे। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन a time when all books will be on computers and there will be no books printed on पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो आपने कभी कुछ ऐसा टेलीविज़न जैसा या कुछ कंप्यूटर जैसा या स्क्रीन जैसा कुछ पढ़ा है? आप इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे जो बुक्स होंगी वो कंप्यूटर पे होगी, स्क्रीन पे शो होंगी, कोई बुक नहीं होगी प्रिंटेड जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आप कौन सी बुक ज़्यादा बेटर करेंगे, पसंद करेंगे? तो यहाँ पर अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये दो करेक्टर के अराउंड रिवॉल्व होती है। एक है मार्गी और एक है टॉमी। ये डिस्कस कर रहे हैं स्कूल के बारे में क्योंकि उनके ज़माने में जो फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, वर्चुअल स्कूल हुआ करते थे। तो यहाँ पर वही डिस्कस हो रहा है। तो मार्गी जो है अपनी डायरी में उसने लिखा था कि और उस पर हेडिंग डाली थी 17 मई की 2157 की, जो कि अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में है। तो वो लिखती है कि टॉमी है, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली थी। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर। उसके मार्गी के ग्रैंडफादर ने उससे कहा था कि जब वो छोटा बच्चे थे तो उनके दादा ने उनको बताया था कि एक टाइम ऐसा था कि सारी स्टोरीज, कहानियाँ जो हैं पेपर पर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली दैट इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। ठीक है, जैसे जैसे वो पेज पलटते थे जो कि येलो थे। अब आप इमेजिन कर सकते हो जो बुक पुरानी होगी तो उसके पेज येलो होंगे, और क्रिंकली का मतलब होता है कि फोल्ड उस पर मुड़े हुए थे और लाइनिंग पड़ी हुई थी। एंड इट वाज ऑफुली फ़नी, ये बहुत ही मतलब फ़नी था कि वर्ड को रीड करना। और स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, मतलब जहाँ वो इमेजिन कर सकते हैं कि उनके सामने स्क्रीन पे वर्ड हुआ करते थे वो आप कॉपी पे हो रहे हैं, पेज पर हो रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। मतलब जब वो पुराना पेज उन्होंने पीछे का पलटा तो देखा एक वर्ड बिल्कुल सेम था जो अगले वाले पेज पर भी आ गया था। तो वो उसको बोल रहे थे कि जो उन्होंने फर्स्ट टाइम लेटर मतलब वर्ड पढ़ा था वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर टॉमी बोलते हैं गी सैड टॉमी। सैड मतलब ऐसे
बहुत ही उनका उसका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही अजीब था। वो कहता है व्हाट अ वेस्ट, ये टोटली वेस्ट है। सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप बुक पढ़ोगे यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको जस्ट फेंक दो। आई गेस ये बेकार है। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है या जो भी कंप्यूटर है उसमें बहुत सारी मिलियन बुक्स हैं, और इट्स गुड फॉर प्लेंटिंग, और ये काफ़ी टाइम उससे बहुत अच्छी है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, वो बोलता है कि मैं जो है इसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। शी वॉज 11 जब वो 11 साल की थी। ही हैडंट सीन एन एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, कि उसने कोई टेलीबुक नहीं देखी थी जैसे कि टॉमी ने बताया। ही वॉज 13, टॉमी जो है 13 का था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने उससे पूछा, मतलब जो मार्गी है उसने कहा कि तुमने ये कहाँ से लिया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बोला मेरे घर से बिना मतलब बिना ऐसे ही बताए हुए, क्योंकि वो बिजी था रीड करने में। इन द एटिक, व्हाट इज़ अबाउट इन द एटिक, एटिक एक ऐसी जगह होती है जो छत पर जो छत होता है, छत के नीचे एक स्टोर रूम जैसा बना रहता है, उसको हम एटिक बोलते हैं। व्हाट इज़ अबाउट स्कूल, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं टॉमी। मार्गी वॉज स्कॉनफुल, स्कॉनफुल का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे शो करना कि ये बिल्कुल ही वेस्ट है, बेकार है ना। मार्गी वॉज स्कॉनफुल, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या स्कूल के बारे में क्या लिखें। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बिल्कुल पसंद नहीं था। शी डजन लाइक स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा से स्कूल को नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो उससे और ज़्यादा करने लगी। रीज़न क्या था, द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उस टाइम पर जो टीचर रोबोटिक टीचर होंगे मतलब हुआ करते थे, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। मतलब वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही थी, सबसे ज़्यादा वर्स मतलब बहुत ही बार बार मिस्टेक कर रही थी अपने ज्योग्राफी में, तो उसकी मदर ने बहुत ख़तरनाक तरीके से मतलब उसका सर हिला दिया और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के बाद भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो भी हमारा इंस्टीट्यूट होता है उसका मतलब उसमें अपॉइंट करते हैं, जो होमवर्क वगैरह चेक करते हैं, जिसमें मिस्टेक्स वगैरह निकालते हैं। एंड ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल एंड डायल्स एंड वायर, कि मतलब वो कैसा था, उसका बिल्कुल गोल गोल सा लिटिल मतलब छोटा सा आदमी था, एंड विद अ रेड फेस, उसका लाल फेस था, एंड विद अ होल बॉक्स, और उसके पास टूल का और डायल ऑफ वायर्स का बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देख के स्माइल करा और गैव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल किया। देन टुक द टीचर अपास, और टीचर को बाद में मतलब ले गया, अलग से ले गया। Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how. All right, after all an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। मतलब क्या हुआ कि मार्गी को ये उम्मीद थी कि वो उसको नहीं जान पाएगी उसे कैसे दोबारा करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। बट क्या हुआ, आधे घंटे बाद फिर से हुआ, वो स्क्रीन आई, ब्लैक स्क्रीन आए, वो सारा जो उसके चैप्टर थे, जो लेसन थे वो आए, उसको दिखाए गए, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे गए। दैट वाज नॉट सो गुड, दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, मतलब उसको सबसे बुरी चीज़ क्या लगती थी, वेयर शी हैड टू पुट होम वर्क एंड टेस्ट पेपर, कि स्लॉट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर स्पेस होता है, मतलब दिया जाता है कि इसमें आपको एक पर्टिकुलर वर्क करना है, तो वो लगता था कि एक टाइम था, उसमें उसको जमा करना होता है अपना होमवर्क, असाइनमेंट और अपना टेस्ट पेपर। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, उनको एक पंच कोड के ऊपर ही लिखना होता है। दे मेड हर लर्न, जैसा कि उन्होंने उनको मतलब जो क्लास टीचर थे उन्होंने उनको याद करवाया था। शी वॉज 6 years old, जब वो जो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और वो उन्हें ऐसे ही कैलकुलेट करते थे एकदम, जैसे उन्होंने बताया दिया जब वो 6 year की थी तो हर चीज़ क्विकली होती थी, वैसे ही उन्हें मार्क्स दे दिए जाते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड,
स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हैड। जो इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर थे, उसने उनको स्माइल किया, उसको देखकर स्माइल किया, और जब उसने अपना काम फिनिश कर लिया तो उसको थपथपाया, ठीक है। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये उसकी गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ठीक है। तो ये जो जोग्राफी जो सेक्टर है ये मतलब बहुत ही एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए, ये बहुत ही जल्दी इन्हें दे दिया गया। दोज थिंग हैपन समटाइम, और ऐसी चीज़ कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप इन एवरेज 10 ईयर लेवल, कि मैंने इसको बहुत ही धीरे किया था अपने 10 ईयर के लेवल पे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, जो हमारा जो ओवरऑल पैटर्न है उसके सक्सेस का वो बहुत ही मतलब क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हैड अगेन, और उसने मार्गी के सर को मतलब काफ़ी थपथपाया कि उसने अच्छा काम किया है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ही निराश हो चुकी थी। एंड शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि उसे लगेगा कि उसकी मतलब उसने होप किया था, उसने आशा की थी कि उसके टीचर को ले जाएंगे। जैसे कि एक बार हुआ था कि टॉमी के टीचर जो है 1 मंथ के लिए लगभग नहीं थी, क्योंकि उनका हिस्ट्री का जो मतलब क्या बोलते हैं सेक्टर था, सेक्टर इन द सेंस जो हिस्ट्री का जो आपका क्लास था वो मतलब कम्प्लीटली ब्लैंक्ड हो गया था, क्योंकि टीचर नहीं आई थी, तो उसकी वजह से कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। सो शी वॉज सैड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, कि टॉमी यहाँ उसको बहुत ही सुपीरियर वे में देखता है, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है स्टूपिड, मतलब वो उसको ऐसे बोलता है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत ही पुराने टाइप का स्कूल है। दैट दे हैड 100 and 100 ऑफ ईयर्स एगो, ये बहुत ही हज़ारों साल पहले का है। ही हैडेड लॉफ्टली, उसने बहुत ही अच्छी मतलब लॉफ्टली मतलब बहुत ही सुपीरियर वे में बोला। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वर्ड को बहुत ही आराम से, बहुत ही मतलब अच्छे से प्रोनाउंस करके बोला। सेंचुरीज़ एगो, काफ़ी सेंचुरी पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत ही धक्का लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मार्गी ने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता कि किस टाइप का ये स्कूल मतलब हुआ करता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने जो बुक जो है अपने कंधे पे रखी फॉर अ वाइल, थोड़े सेकंड के लिए, एंड सैड एनी वे दे हैड अ टीचर, मतलब कुछ भी हो कि उनके पास टीचर थी। आई होप आपको जो चैप्टर मैंने अभी तक हाफ चैप्टर एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो भी लेके आऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें हिना इजी क्लासेस, और हमारा ऐप भी है हिना इजी क्लासेस, को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।